नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धूमकुड़िया में, जहाँ पे आज मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज इन्होंने एक दिवसीय सम्मेलन किया है। सर, क्या कुछ था आज एक दिवसीय सम्मेलन में? देखिए, आज जो सम्मेलन का मुख्य रूप से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और मणिपुर की जो घटना है और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के खिलाफ हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर आंदोलन छेड़ के रखा है। तो उस पर हम लोग एक तो समीक्षा आज हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा इसके खिलाफ में हम लोग आगे आंदोलन क्या करेंगे, इसकी रूपरेखा के लिए हम लोगों ने सम्मेलन में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होने का है, तो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम का मांग बहुत दिनों से चल रहा है और अभी तक यह धर्म कोलम नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और तीसरा जो है कुर्मी जो समुदाय है, जो आदिवासी बनने के लिए आतुर है, और आदिवासी का जो आरक्षण है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, नौकरी हो, पेशा कानून के तहत मुखिया हो, प्रमुख हो, और हमारे जो है ये जमीन लूटने का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में कैसे हम यहाँ जो है बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के आदिवासी एकजुट हो गए, कैसे हम लोग जोरदार ढंग से विरोध करें, इस पर भी हम लोग आज रणनीति तय करेंगे। संगठन का किस तरह विस्तार होगा सर? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आरएसएस के तर्ज पर हम लोग भी जो है कार्यकर्ता बनाएंगे, एएसएस बनाएंगे, आदिवासी स्वयंसेवक तैयार करेंगे जो आदिवासी के लिए जीने और मरने का कसम खाए। और निश्चित रूप से हम लोग जो है इस पर आगे बढ़े हैं और तमाम जगहों पर हम लोग जो है इसका जो है ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं और लोगों को लड़ने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। 2023 में मणिपुर की घटना की भी बात आपने रखी है सर, तो क्या कुछ कहेंगे मणिपुर की घटना को लेकर? देखिए, मणिपुर का घटना, देखिए इस भारत देश में मणिपुर है, एक राज्य है, और वहाँ जो है आप बताइए कि माने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीना से मणिपुर जल रहा है। हमारी आदिवासी बेटी बहन को नंगे घुमाया जा रहा है, हत्याएं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री को एक दिन भी वहां जाने का समय नहीं मिला। और आदिवासी पर वहां आप देख रहे हैं कि कहीं उस पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं उसको नंगा घुमाया जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी चाहे प्रधानमंत्री के दिल में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। वो केवल बेवकूफ बनाने के लिए 15 नवंबर को वो जो है उली हाथों आ रहे हैं कि ताकि आदिवासी जो है वोट दे। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके और बहुत सारे कानून लाके आदिवासियत को खत्म करना चाह रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम लोग पूरे देश में इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सरना धर्म कोड को लेकर क्या लिखिएगा? लगातार सरना धर्म कोड की मांग चल रही थी, वहीं जहां मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर। देखिए, ये धर्म कोड का विषय निश्चित रूप से झारखंड से चल रहा है, तो इसमें 2-3 विषय हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, उसमें आदिवासी / सरना लिखा, ठीक है। आपके अर्जुन मुंडा ने भी बयान दिया कि ये धर्म कोलम झारखंड का विषय नहीं है, ये पूरे देश में 750 आदिवासी समुदाय का विषय है। तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर सरना, गोंडी, सारी इस तरह के क्षेत्रीय धर्म हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर ही पूरे देश के आदिवासी समुदाय ने तय किया है। जो 1931 में की जनगणना में हमारा ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म था, उसी पर जो है पूरे देश को सहमति हुआ और रीस्टोर करने का जो है मांग किया जा रहा है। इसलिए हम लोग धर्म कोलम का जो है मांग को तेज करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या उनका स्वागत करेंगे? देखिए, स्वागत क्या करेंगे, हमारे लिए वो किए क्या हैं जो हम लोग स्वागत करेंगे? आदिवासी को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला के खत्म कर रहे हैं। मणिपुर पर आप देख ही रहे हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता है हमारे ऊपर पेशाब कर रहा है, कहीं क्या बलात्कार हो रहा है। तो उनको स्वागत करके क्या मिलना है? हमारे लिए किए क्या हैं जो हम उसका स्वागत करेंगे? हम लोग उसका स्वागत करेंगे नहीं। चूंकि आपको बता दें कि जहां उलियातू जा रहा है, बिरसा मुंडा के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है वहां।
वीर बुद्ध भगत के नाम पर सिलगाई में 1 इंच जमीन है, सिद्धू कान्हू के नाम पर भोकनाडीह में 1 इंच जमीन है। केवल चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, केवल राजनीति कर रहा है। वो लोग कोई हमारे लिए कोई ठोस काम नहीं कर रहा है। टीएसपी का पैसा से वो लोग रिंग रोड बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, जबकि टीएसपी का पैसा से नौजवान को, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। तो हम उसका क्या स्वागत करेंगे? उसका स्वागत करने का कोई हम लोग का आधार नहीं दिखता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान जी ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके स्वागत में ये बिल्कुल भी खड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अब तक हमारे लिए भी कुछ नहीं किया गया है, ना तो मणिपुर के मामलों पे भी उन्होंने एक नज़र भी नहीं डाली है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।